चलें तो क्लास 12 में देखो लेसन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत लेसन 3। कल आप एक बहुत सुंदर चीज़ सीख भी किए थे, निर्नष्ट समीकरण, जिसके लिए आप सीख किए थे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 log 10 P बटा R। यह सूत्र इसको जरूर नोट कर लेना, नोट करना, इसको सिद्ध करना। नहीं सिद्ध होगा तो बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पूरा न्यूमेरिकल भी लगेगा। कल आप देखे भी थे, आज हम लोग इसको सिद्ध करने की सिद्ध भी करके कर चुके हैं। कर रहा था, यह फट गया था ना, पूरा हटा दिए थे, क्यों लिखना था। चलिए अब हम लोग आते हैं कि आपके पास है कि निर्नष्ट समीकरण से साम स्थिरांक में संबंध। आज का निर्नष्ट समीकरण और साम्य स्थिरांक में संबंध। साम्य स्थिरांक में संबंध, ठीक है। आप याद करिए क्यू को हम लोग साम्य स्थिरांक कहते हैं, याद है ना। बस सिंपल सी बात है कि आप पहले निर्नष्ट समीकरण लिखेंगे। अब पढ़ते हैं, समझ लो, एकदम अच्छा से पढ़ो बालक। मैं चाहता हूँ कि आने वाला टाइम में आप ऐसा पढ़ाई करिए कि हमेशा याद रखा जाए कि कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ा था, लाग यहाँ पर क्यों। और जब साम्य स्थिरांक की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा कि ई सेल का मान आप हमेशा 0 लिखेंगे। ई सेल का मान क्या लिखेंगे? और जहाँ क्यू होगा तहाँ आप KC लिखेंगे। जहाँ क्यू होगा तहाँ क्या लिखेंगे? इधर देखो, पहले समझो। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो निर्नष्ट समीकरण है, ये निर्नष्ट समीकरण और साम्य स्थिरांक में संबंध, ठीक है। आकाश तुम्हें आप लोग तो हमने निर्नष्ट समीकरण लिख दिया ई सेल, जिसको हम लोग सेल का इलेक्ट्रोड कहते हैं या सेल विभव कहते हैं। ई नॉट सेल, इसको मानक सेल विभव कहते हैं। ये n तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्यू आपका साम्य स्थिरांक होता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि निर्नष्ट समीकरण और साम्य स्थिरांक में संबंध के बारे में, तो ई सेल के जगह पर 0 रखा जाएगा। ई सेल के जगह पर 0, और जहाँ क्यू होगा उसके जगह पर KC। जहाँ क्यू होगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे? KC। अब आराम से हाइड्रोजन समीकरण उसमें इसको रख दो, आपका सिद्ध हो जाए। तो रखे क्या हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। क्योंकि KC को भाई साम्य स्थिरांक को KC से ही प्रदर्शित करते हैं। सीधे मान लो कि जब आपने कहा है कि साम्य स्थिरांक की बात, तो साम्य स्थिरांक आखिर कहीं आना चाहिए ना कहीं तो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी ना आपको पता चलेगा कि साम्य स्थिरांक है कि नहीं। इसलिए हमने क्यू की जगह पर KC रखा है। और पूछिए, समझ गए ना। जैसे साम्य स्थिरांक की बात करेगा तो मान लो इसमें तो कहीं है नहीं, तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, इसलिए हमने क्यू की जगह पर KC रखा। ठीक है, चलो समझ गए हैं। ई सेल के जगह पर 0 रख दो। हाई ई नॉट सेल का मान वैसे ही रखो, माइनस 0.591 रखो बटा में n log 10 रखो, और यहाँ पर KC। अब हाई 0 तो है करा कहने लेके आओ, ई नॉट सेल की इधर लेकर आओ, तो प्लस में तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस ई नॉट सेल बराबर माइनस 0., अच्छा यहाँ पे 0 होता है ना, 0.5, यहाँ पे 0 लगा देना, 0.591 बटा में n log 10 KC। तब तो आराम से देख सकते हैं कि ये माइनस से माइनस का आ गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया? ई नॉट सेल
बराबर 0.0591 log 10 kc। यार इतना आराम से पढ़ेगा हमने के देखो सिद्ध हो चुका है, आ चुका है, ठीक है, कहाँ आ चुका है। और कौन क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ रामे रामे से। ई नॉट सेल को कहते हैं हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखते कि सेल विभव, दोनों बातें की होता है। चलिए यन का है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आई केसी के जानते वाले लोग साम्य स्थिरांक पर। तो इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। लिखोगे इसको क्या? तो जल्दी से एक एग्जाम्पल है और उदाहरण नंबर 3.2 कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए ए नंदू किताब में देखो यहाँ, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक परिकलित कीजिए। परिकलित माने ज्ञात कीजिए। और रिएक्शन दिया है कापर है, यस का मतलब सॉलिड, 2 Ag सिल्वर के ऊपर एगो प्लस, सी के ऊपर 2 प्लस और प्लस Ag। आई नॉट सेल का मान 0.46 वोल्ट दे दिया। खूब बढ़िया से देखो, आराम से देखो। चलो कहाँ निकालना है क्वेश्चन में? शाम स्थिरांक कह रहा है, केसी का मान आपको निकालना चाहिए। क्या करिए है? CU दिया यस और प्लस 2 Ag के ऊपर प्लस, यहाँ पर एक्वस लिखा है और रिएक्शन के छीन दिया गया है। CU के ऊपर 2 प्लस और प्लस Ag, यहाँ पर एक्वस लिखा गया। अब देखो आराम से का दला इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और ई नॉट सेल का मान दे दिया आपके पास, ई नॉट सेल का मान दे दिया 0.46 वोल्ट। अच्छा इसमें एन का मान कितना होगा, या 1 बार या 2 बार? तो जब बड़ा वाला बताओ ना, बड़े तो कल बताएंगे तो पूरा विस्तार साथ। तो सूत्र अभी आपने सिद्ध किया है कि ई नॉट सेल बराबर 0.0591 और log 10 kc। वो बढ़िया देखना इसको, एक मान दे दलवा का 0.46 बराबर 0.0599 तक रहने दो, यन का मान 2 है तो 2 लिख लो। आई log 10 kc होंगे। एक लेके आओ पलट ये 0.46, तो आई 2 चल गई ऊपर और बाटा में नीचे आ जाए 0.059। एक ना लिखा तब वो कम बात लिख देता, लिख लो क्या करना है। अब क्या करना है देखो, 10 हटाओ तो 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 और 1 9, मैंने पूरा हल कर दो। है पहले है ना लिख लो, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आए का जब पूरा हल करोगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 15.6 और आपको याद होगा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इधर केसी है और जब लाख के इधर लेके जाते हैं तो एंटी लाख में बदल जाएगी। एंटी आप 15.6, तो तुम 6 के देखो, 6 का मतलब 0.60 के 0 में देखो, तो देखोगे तो देखो लिखा है 39 से 81। देखो ना प्रतिलोक में देखना है क्या, देखो देख लिए? अरे यार क्या देख रहे हैं? 39। सुनो यहाँ पे जब तुम लिखोगे तो क्या लिखना है? 3.98 39 से 81 है जी, 1 गुण है हाई जन 15 बने तो 10 को 15 घात। आइए हमने कैंसर हो गई कैसी कर 10 के बाद वाला देखा जरा, अब समझो तंगे आराम से। 10 के बाद वाला जो देख रहे हो ना, ये 15 वैसे ही रखो, जैसे अब आपको समझा देते हैं। ई नॉट सेल बराबर ये मान दे दिया, ये रिएक्शन दे दिया, तो सीखो तुम। और 1 बा 2 बा, तो यानी का मान जो बड़का बताओ रखा है, याद है ना सबको? यानी का मान क्या रखेंगे, जो बड़ा वाला हिस्सा उसको। और यहाँ पर सूत्र आपने लिखा था, इसका मान है क्या, इतने दिया है, क्या दिया है? ई नॉट सेल का मान इतना दिया है, ई नॉट सेल जब इतना लिख दो लिखा जाएगा। हाई जगह वहीं लिखा गई, यानी का मान है क्या, 2 है, 2 भर दो, लाग जगह वहीं। और है ना जब लेके जाएगी तो पलट जाएगी,
तो आई 2 ऊपर चल जाई, हई आ जाए नीचे। अब है का हल कर लिए पूरा के, तो है तो जंगल लागे 10 के सी वहीं में लिखा गई। अच्छा भाई पूरा के हल करिए तो 15.6 आ जाए, तो लिखला बने के सी वहीं गए, ठीक बा। आई जौन लाग बनो इधर लिखा हो गया तो एंटी लाग में, तो एंटी लाग हो गया 15.6 जगह पहले से मौजूद बा वहीं लिखा गई। अब 0.60 के अगर दिल रही तो दिल रही ना, तो है तो नहीं आंसर लिख देना। लेकिन हम लोग किताब में देखे 0.60 को 0 में तो 39 माने 3.98 के लिखा जाएगा, ठीक है। हमने के 10 के ऊपर जितना ही बा 15 लिखा जाएगा, इस तरीके से हो जाए। दशमलव के पहले जो होगा वो घात के रूप में लिख देते हैं, और यही आपका आंसर भी दिया गया। अब क्या लिखोगे, आपके किताब में ये बनाया गया है, समझिए, खाली आपको समझाना था। आइए उसके बाद से हमारे पास आ रहा है एक चीज़ और, गिब्स ऊर्जा। याद है गिब्स ऊर्जा क्या लिखा गया आपने बच्चों में? गिब्स ऊर्जा लिखा है क्या? अच्छा ये नहीं सकता, चलो लिखे नहीं होगा तुम लोग, चलाओ। हाँ क्या लिखा है बाबू? गिब्स ऊर्जा किसे कहता है? आपको एक चीज़ बताते हैं गिब्स ऊर्जा के बारे में। आप पढ़े हैं ना, V बराबर W/Q होता है ना। V बराबर W/Q क्या होता है? Q। तो तीसरा जी गुणा करोगे तो W बराबर हो जाएगा V गुणे Q। V गुणे, तो सिंपल सी बात है, सुनो कि आवेश और जो विभव होता है इसी के गुणनफल को गिब्स ऊर्जा कहता है, या ऊर्जा को या गिब्स ऊर्जा को बात ही की होता है। तो लिख लो, किसी पिंड के आवेश और विभव के गुणनफल को कहा कर हमसे पूछो, गिब्स होता है कि गिब्स होता है? गिब्स लिखा चाहे गिब्स, दोनों बातें की होता है, कोई अंतर नहीं होता है। चाहे सुक्रोज लिखा चाहे सुक्रोज, चाहे ग्लूकोज लिखा चाहे ग्लूकोज लिखा, बातें की होता है, ठीक है। हमसे पूछो ना, हम तो दुनिया भर के बताएंगे। गिब्स ऊर्जा कहते हैं। इसे आराम से डेल्टा जी लिख लेना, हालांकि डेल्टा ई जी लिखा है तो लिखा है डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है भाई? जूल प्रति मोल होता होगा, कुछ नहीं याद करते हो यार तुम। इसका मतलब जूल प्रति मोल होता है। बोलो तब ना, कहाँ पढ़ते हो, क्या कर पाओगे लाइफ में अपने? आदमी पढ़ता तो नहीं याद होता, नहीं याद होगा तो बताओ कैसे काम चलेगा? घिसनी काटने से कुछ नहीं होता है, तनिक स्ट्रांग बना जाता है पढ़ाई में। पढ़ाई में खटाखट बोलो कि हाँ इसका मात्रक वगैरह क्या होता है। चलो सूत्र याद है, डेल्टा जी बराबर माइनस यान एफ ई से, सूत्र होता है माइनस यान एफ ई से। लेन क्या होता है? क्या होता है? ये आप क्या है? फरारी के नियम बोलो क्या है? फिजिक्स में 2 फरारी के नियम, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना फरारी के 2 नियम। प्रथम नियम क्या है? हम से बात करो, पहले बताओ। अरे यार कौन बताएगा फरारी का प्रथम नियम? जो आवेश का मात्रा होता है, जो आवेश का मात्रा होता है या जो पदार्थ का मात्रा होता है वो आवेश के समानुपाती होता है, और दूसरा होता है जो पदार्थ की मात्रा होता है वह तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। आप विद्युत चुम्बकीय प्रवाह संबंधी भी फरारी के 2 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम क्या होता है? किसी परिपथ से गुजरने वाले जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर क्रियात्मक के बराबर होता है। और दूसरा ये होता है किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल शरीर उस कार्य का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। तुम पढ़िए तभी याद होगा, खाली बस घुमाला से एक्शन बनाने से कुछ ना हो, जान लेंगे। डेल्टा जी बराबर माइनस यान एफ ई सेल। चलो आइए कहा जाओ मानक गिब्स ऊर्जा। मानक गिब्स याद है?
चलो मानक लिख लेना ना, वो मानक ताप और दाब पर लिख लेना। मानक ताप का मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या 277 में 25 जोड़ देंगे तो 297 के बाद 277 प्लस। और दाब कितना होता है? 1 वायुमंडल। सब याद होना चाहिए ना आपको, तभी तो बोल पाएंगे। चलो लिख लो मानक। लिखाया गया नहीं? नहीं लिखाया गया क्या सभी? हाँ सब लिखाया गया, तब क्या करेंगे? नहीं लिखाया गया। मानक ताप और दाब पर आवेश और विभव के गुणनफल को किताबा पर लिख लेना था, किताबा पर, ठीक बा। गिब्स ऊर्जा कहते हैं। हाँ मानक जोड़ देना। दिमाग तुम लोग खराब पहले ही करो तो बताते ही नहीं। तो हमारे मास्टर लोग बा कि हमेशा हमसे पूछता रहते हैं क्वेश्चन, खूब जवाब देते हैं। एक हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले, कितना मेहनत से पढ़ाते हैं तुम लोग, हम ही समझते हैं। आते हैं पढ़ाने के लिए, नो जब मूड नहीं करता है, ठीक है, तो जाते हैं स्नान करके आते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बेचारे क्या करें। अभी मैं पढ़ा रहे थे 11 को, तो अच्छा ना लगा था हमारा, मैंने ख़राब लग रहा था। ख़राब का मतलब तो मन नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। मान लो एन का मान दे दिया 2, ई सेल का मान दे दिया 0.456 वोल्ट। समझ रहे हो? क्या निकालना है? डेल्टा जी का मान निकालना। जरा सोचो, क्या कहते हैं यानी के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल विभव या इलेक्ट्रॉन विभव, जो भी कहिए। हाई डेल्टा जी निकल जाइए। अरे यार अभी सूत्र पढ़े थे, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई से, और आराम से बोला माइनस एन के जगह पर 2, एफ के जगह पर 96,000। हाँ कितने अच्छे हो तुम लोग। चलिए ठीक है, हो जाता है। वो आदमी कितना बच्चे नहीं हो तुम लोग, कितना पढ़ोगे। चलो -2 गुणे 96500 गुणे 10 हटा दो 4 5 6 नीचे 3 गो जीरो बड़ी बड़ी ना। अरे 10 के बाद 3 अंक बात कह दो, वैसे 2 काट दो, ठीक है। ये का कटब हम तो अच्छा काटिए 2 5 तो हई देखो हई कट जाए, अंतिम 5 होता तो 5 का 5 और 46 9 5 45 और 5 15 तो -1 7 93 और गुणा 456। अब आराम से गुणा कर ही लोगे ना। इतना लिखा जाए जूल प्रति, आंसर में जरूर लिखना है। हो गया, बन गया, गुणा कर रहे ना। सीखे? समझ में आया? लिखा जाएगा। अच्छा रुक जाओ, एक सवाल आपकी किताब में दिया है, हम आपको समझा। देखो ना, परिसंख्या है, उदाहरण 3.3 है, ठीक है। बताएं क्या उदाहरण 3.3। देखो पढ़ रहे हैं सवाल किताब में। कहता डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड है बाबू, मानक इलेक्ट्रोड भी है। मानक कहीं तो ऊपर नाट रही ना, तो ई नाट से लिखाई। देखो इलेक्ट्रोड विभव कहीं तब वही लिखाई, और सेल विभव कहीं तब वही, लेकिन मानक कहीं तो पूरा बिंदु दिया, ठीक। सुन लो बाबू, 1.1 वोल्ट दे दिला भाई जा, ठीक। आप असली कुछ ना, क्या कहता गिब्स ऊर्जा का मान पूछा था, एक मतलब डेल्टा जी का मान, आपका मानक डेल्टा जी नाट का मान पूछ रहे हैं। दिलावा नीचे एगो समीकरण जिंक प्लस, इस समीकरण में क्या दिला मालूम बा? खाली यानी का माना निकाला कर दिया। जिंक दे दिया है, कापर के ऊपर 2 गो प्लस है ना, आगे बढ़ा दे के तो जिंक के ऊपर 2 गो प्लस कापर होगी। ये तो यानी का मान देंगे, मालूम हो गए कहता ना 2 तो हो तो गई यार। डेल्टा जी नाट बराबर -1 एफ ई नाट से, ठीक। जहाँ एन बताओ भरा जा 2 गुण है, कहता 96,000 कितना हो गया 500 और गुण है 1.1। अब हर 2 गुणा कर दो यार, कितना सिंपल सवाल है। हर 2 गुणा कर दो तो आ जाएगा फिर कितना
-21/22/7 जूल प्रति मोल। किलो में बदले के बाद एक है भाग दो, इतना ही लिख दो, का दिक्कत है, बन गई। हाँ तो किलो से बदला नहीं, 1000 से भाग दिया इसीलिए किलो में बदल गया। ठीक है, बस आप इतना लिख दिए जूल प्रति मोल पे। और के और जे लिखला बनो तो के का मतलब किलो, जे का मतलब जूल। ये कहा गया, जल्दी से लिख लो। आगे बढ़ा जाए। एक और हेडिंग आते हैं हम लोग, मिटा दे, किताब में दिया भी इसको लिख सकते हैं। अब आता है अच्छा चीज़, ठीक है ना। हम अगर आपसे कहें, ठीक बा, कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध तो जो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है? यार ये तो बहुत सिंपल है। जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक याद है आपको? बहुत बढ़िया, इतने चालाक बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे। इसका मात्रक क्या होगा? हाँ, वो होता है। अच्छा हाँ ना ही सही बात है ना, बहुत मेहनत करते हैं आप। हो गया ना। तो आर बराबर एक तो सूत्र पढ़ेंगे V/I। अच्छा एक और ही सूत्र बताया था नहीं, R बराबर R समानुपाती L बटा ए भी होता है। आइए समानुपाती चिन्ह रो आ जाला, रो गुण है। अच्छा एक मिनट, ऊपर ये होता है, नीचवा ये होता है, तो ये बटा ये होता है। यह भी एक सूत्र होता है। अरे पढ़े थे आप 10 में, 10 में का इसी में है। इसको रो का क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहता है ना। आइए को छत्र कहता है। फिर आगे लिखिए, मात्रा कौन होता है देख लेना। आर बाबा V/I भी लिख सकते हैं, A/L भी लिख सकते हैं। सभा की किताब में दिया है, देख लेना, सभा की किताब में दिया है। कुछ कहिए, पूछिए कुछ। ठीक है ठीक है। अच्छा L/A दिखा रहा था यार, L/A लिखना, ऊपर L बना लो, नीचे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हैकरा बराबर होता है ना, रो बराबर लिखते तब आपका होता है R गुणे A बटा में। इसका मतलब ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ओम मतलब मीटर है क्या? ना है क्या? ओम इंटू मीटर। कहाँ की R का ओम, A का मीटर स्क्वायर, नीचे होगा L का मीटर, तो मीटर से ओम इंटू मीटर है क्या? तो ओम में आइए, ओम आएगा, क्योंकि इसका रखोगे ओम इंटू मीटर, इसका मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर से मीटर कर दिया है, ओम आएगा। वैद्युत प्रतिरोध दिया, लिख लिए सब लोग। यही देख लेना, याद रखना, अधातु के वैद्युत प्रतिरोध अधिक होता है। क्या क्या अधिक होता है? अधातु याद बनो, कहीं देखे तो अधातु देखो। हाँ कौन कौन है? कहा है ना? हाँ एकदम सही बोल गया। और किताब, हाँ बेंच, गिलास, अधातु अगर वो पीतल को तब, और प्लास्टिक के डिब्बा। चलिए अब अधातु समझ में, लड़की बता रहे समय सब होगी, का रफड़ बता रही है। बिठा इसको। अब आ जाओ चालकता। चालकता याद बा? अरे यार, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जगह चालकता अधिक होकर प्रतिरोध का होता है कम, जिसका चालकता अधिक उसका वैद्युत प्रतिरोध कम। लिख लो, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे बाबू लिखला बा कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। आय का मात्रा की लिखला बा, इसका मात्रक सीमेन होता है।
सीमेन प्रतियोम खाली सीमेन सीमेन या प्रतियोमयी होता है। तो जी बराबर 1/r बकाओ नोट कर लो चलकता सवाल देते बना के लेकर आओगे जी है। ठीक है।